आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाजत नहीं देता, अर्थात मनुष्य कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता शिवाय आराम फरमाने के। आलस मनुष्य को दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपने कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। उसे लगता है कि उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। उसे परिश्रम का महत्व समझ नहीं आता। मनुष्य में कई तरह के दोष है, जैसे लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि, लेकिन सबसे भयानक आलस का रोग है। आलस मनुष्य को असफलता के राह पर ले जाता है। असफलता, अवंती और विनाश आलसी मनुष्य के परिणाम है। शेर भी जंगल में शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवर का शिकार करता है। कहने का तात्पर्य है, बिना कोई काम किए किसी को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आलस्य से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसको जानने के लिए गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु और भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही जीवन संग्राम करने की सारी शक्ति है। आलस्य व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता है और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास या आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस दुष्ट स्वभाव को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमकदार सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूं। इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना, अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह शिष्य पहले दिन कल्पना करता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा, जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदेगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को आदेश देना होगा। यह सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। पूरा दिन बीत गया, पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यह सोचकर दोपहर हो गई, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा। लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नींद में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। अब बहुत तेजी से बाजार की ओर भागा जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख वह समझ गया कि गुरुजी पत्थर लेने आ रहे हैं। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखने की याचना करता रहा। गुरुजी, एक दिन का और समय दो। लेकिन गुरुजी नहीं माने और पत्थर ले गए। उसी दिन शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उन्हें अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उसने समझा कि आलस्य उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है।
उसने उसी दिन प्रण लिया कि अब भी अपने काम से कभी हार नहीं मानेगा और अपने आप को एक मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और यह आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक आवरण आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा। समय और धैर्य के साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें हमें बनाती और बिगाड़ती है। हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली हैं और वे हमें कैसे नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गंवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग भी अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार मानता है। अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपनी आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आइए थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को क्यों टालते हैं। क्या हम कभी YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आलस करते हैं? नहीं ना, आप आलस्य तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। अर्थात मूल रूप से हम गंभीर चीजों के बारे में आलसी होते हैं, जिसे करने के लिए हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की समय सीमा, काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख होती है। मान लीजिए कि आप एक कार्यालय कर्मचारी हैं और आपके बॉस ने आपको एक कार्य दिया है जिसे आपको कल तक पूरा करना है, तो आप पूरा दिन आलस्य में यह सोचकर व्यतीत कर सकते हैं कि अभी भी एक पूरा दिन शेष है। लेकिन तब आप रात भर जागकर उसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि कल लाभ को वह प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि कल के बाद आपके प्रोजेक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहां उस काम को टालते हुए भी समय पर पूरा किया, क्योंकि यहां आपके सामने डेडलाइन थी, फिक्स टाइम था जिससे काम पूरा हो गया। काम करने का यह तरीका आप अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं कि अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे इस काम को पूरा करना है। काम को टालने से बचने का यह बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद भी इस तरीके का इस्तेमाल अपने रोजाना के काम को करने के लिए करता हूं। दोस्तों, हम क्या करना चाहते और अभी क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा कर देती है। आलस्य एक ऐसी चीज है जो इंसान करता तो है लेकिन करने से कभी खुश नहीं होता। मान लीजिए आज आपको कोई काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और बोले कि भाई चलो घूमने चलते हैं, मौज करते हैं, और तुम निकल जाते हो उनके साथ घूमने के लिए। आप दिन भर घूमते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहेगा कि मुझे आज वह काम करना था, वह काम छूट गया, और इसी सोच की वजह से आप पूरे दिन को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक बात और गौर करने वाली है कि काम को टालने की हमें आदत होती है। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहले तो आपको जो काम करना है और उस काम का जो फल आपको मिलेगा, अगर उस काम का फल मिलने की संभावना बहुत कम है तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में उस काम को करने की प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरा, कोई ऐसा काम जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप न हो या आपको वह काम करना अच्छा ना लगे तो आप उस काम को टालते चले जाएंगे। तीसरा कारण, यदि यह आपके लिए आवश्यक नहीं है या करने का कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस कार्य को टालते रहेंगे। चौथा कारण, यदि हमें किसी काम को तुरंत करने का लाभ मिल जाए तो हम उस काम को करने के लिए उत्साहित होंगे, और जिसका हमें काफी समय बाद लाभ मिले तो फिर हम ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। पांचवा कारण, असफलता का दायरा। अगर किसी काम में हमारे असफल होने की संभावना अधिक है तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि काम टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर किसी काम को करने में ये 4 चीजें आपको मिल रही हैं तो आप हर हाल में वह काम करेंगे। पहला,
मनचाहा परिणाम। दूसरा, आपके पास उस काम में सफल होने के पूरे चांस है। तीसरा, जो अभी लाभ मिल रहा है, काम करने के बाद आपको अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को दूर करके मेहनती बनना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तभी हम अपने मन से आलस्य को